जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। आजकल बहुत सी जगह कुछ कथावाचक या कह लीजिए धर्म प्रचारक, वो भी हिंदू सनातन धर्म के धर्म प्रचारक, प्याज लहसुन खाने के लिए मना कर रहे हैं। प्याज लहसुन में ऐसी क्या चीज है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। आज हम सिर्फ प्याज लहसुन के बारे में ही विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके पहले मां भगवती जगत जननी और परम पिता परमात्मा के चरणों में हम शीश झुकाते हैं और फिर इस प्याज लहसुन की तर्क वितर्क और कुतर्क तीनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। क्योंकि जितने लोग हैं उतनी ही चर्चा होती है, क्योंकि हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कोई कम दिमाग का है, कोई मध्यम दिमाग का है, कोई तेज दिमाग का है और कोई सुपर तेज से भी तेज वाला दिमाग वाला है। परंतु इन कथावाचकों ने तो बहुत ही ज्यादा अति कर दी प्याज लहसुन के ऊपर, और उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। सिर्फ ये चिल्ला लिए वहां पे बैठ करके। जो मनुष्य है वह हमेशा अपने पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही इस जन्म में व्यवहार करता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके खून में वो चीज रच बस गई है जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उसकी किताब लिख दी गई, उसके अनुसार वो चलता है। किसी की नहीं सुनता, क्योंकि ग्रह नक्षत्र को अपना काम करना होता है। तो चलते हैं मां भगवती जगत जननी का ध्यान करते हुए, परम पिता परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हुए आगे हम इस प्रश्न के ऊपर तर्क भी करेंगे, कुतर्क भी करेंगे, वितर्क भी करेंगे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। प्याज खाना क्यों मना किया जाता है? आयुर्वेदिक साधना और सामान्य तौर से तीनों पॉइंटों के ऊपर विचार करते हुए चलते हैं। बहुत ही गहरा विश्लेषणात्मक ज्ञान हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्याज खाने वाले और न खाने वाले दोनों के ज्ञान में अवश्य वृद्धि होगी, चाहे आपका दिल दिमाग परिवर्तन हो या न हो। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि प्याज खाइए और न किसी को कहूंगा कि प्याज मत खाइए। जो आपकी मर्जी करे वो करो, परंतु सोच समझ करके करो, क्योंकि भगवान ने आपको दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, ज्ञान भी दी है, बुद्धि भी दी है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या निर्णय लेते हो। चलते हैं। तो प्याज जो है और लहसुन, ये शाकाहार है। सबसे बड़ी बात, एक शब्द मैं यहां पे प्रयोग करूंगा, बहुत सारे शब्दों का, जिससे आप उचित निर्णय ले सकते हो। प्याज और लहसुन दोनों आपके सामने उत्पन्न होते हैं। आप घर पे उगा सकते हो, गमले में उगा सकते हो।
तो आपको पता लगेगा कि ये मांसाहारी है या शाकाहारी है। खुद उगा के देख लो, या जिसने उगाए हैं उनसे पूछो, तो वो यही कहेंगे कि सब प्याज तो शाकाहारी है। तो शाकाहारी है तो फिर इसके पर प्रतिबंध क्यों? प्याज खाना वर्जित क्यों? और चिकित्सकीय गुण भी है उसमें। आयुर्वेदिक के बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिससे हजारों बीमारियां प्याज लहसुन खाने से खत्म होती है, या बीमारियां ही नहीं होती है। और मनुष्य का इम्यूनिटी पावर, जिसको हम स्टेमिना भी बोल सकते हैं, यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत भी उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले जो शब्द आया है कि शाकाहारी है, इसलिए दिल दिमाग से निकाल दो कि प्याज मांसाहारी की श्रेणी में आता है। नहीं, प्याज शाकाहारी है तो हर व्यक्ति इस शाकाहारी को खा सकता है। और इसमें चूंकि मेडिकल तत्व होते हैं, चिकित्सकीय गुण होते हैं, इसलिए प्याज लहसुन खाना चाहिए। अब एक बार यदि प्याज लहसुन खा लिया तो कहते हैं कि उसकी गंध कह लीजिए या उसका रस कह लीजिए, ये 27 दिन तक मनुष्य के शरीर में रहता है। और शास्त्र में लिख दिया कि यदि प्याज लहसुन का रस आपके शरीर में रहेगा और यदि आपकी किसी वजह से मृत्यु हो जाती है तो आप नरक में चले जाओगे। अब जो व्यक्ति मर करके वापस पैदा हुआ है उसे तो मालूम है कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है, परंतु आज तक ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जो मरने के बाद में वापस साल 2 साल बाद जिंदा हो गया हो या 6 महीने बाद जिंदा हो गया हो, तो उसने बताया हो कि यह स्वर्ग है और यह नरक है। तो मनुष्य के इस जीवन में ही जो कष्ट मिलते हैं वह नरक है और जो सुख मिलता है वही स्वर्ग है। तो शास्त्र में ऐसा इसलिए लिख दिया कि व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाए। तो प्याज का सेवन करने से जो हमारा शरीर होता है उस शरीर में चर्बी जमा हो जाती है, ऐसा भी कहा गया है। और हमारे शरीर की बारीक से बारीक जो संवेदना होती है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए, और बदबूदार होता है प्याज लहसुन खाना, इसलिए भगवान को, ईश्वर को बदबू पसंद नहीं होती है, सुगंध पसंद होती है। अब चूंकि सुगंध पसंद होती है तो भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाते हैं। बस इतनी सी बात है। जिसको अपनी सुगंध चाहिए वो प्याज लहसुन नहीं खाए। तो भगवान के भोग में और नवरात्रि में जो भी और अन्य 30 त्योहारों पर भी जो भी हम व्रत उपवास करते हैं या फिर भगवान के दर्शन करते हैं, देव दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं या अपने पितरों का श्राद्ध का भोजन तैयार करते हैं, उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें लहसुन से बदबू आती है और प्याज से भी बदबू आती है। इसीलिए ईश्वरी तत्व जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा वहां पर लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाया जाता है। और मनुष्य को भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए क्योंकि शरीर से बदबू आती है। ऐसा भी कहा गया है कि यदि कुछ देर प्याज को अपनी खांक में दबा करके बैठने से बुखार आ जाता है, और ऐसा भी सत्य है, ये वाली बात भी प्रैक्टिकल करके देख लो आप चाहो तो। और ऐसा भी कहा गया है कि प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलते हैं। जब हम प्याज काटते हैं और उसका थोड़ा सा भी रस हमारे हाथों पे, इन्हें चमड़ी पर लग जाता है, उंगलियों पर लग जाता है, तो उसका असर बिना प्याज का रस आंखों में डाले ही आंखों से आंसू निकलने लगता है।
और जलन होने लगती है। तो इसी से अनुमान लगाओ आप कि शरीर के अंदर यानी प्याज का रस केवल हाथों में लगने से ही जब आंखों में आंसू आने लगता है इतनी दूर, तो जब शरीर के अंदर हम प्याज जब खाते हैं, चबाते हैं, अंदर निकालते हैं, तो उसके रस से हमारे शरीर में कितनी कंपन उत्पन्न होती होगी, यानी नसें खुल जाती है। तो जिसको लकवा लगने की संभावना होती है, जिसको नसों की बीमारी होती है, जिसको झुंझुनी आने की बीमारी होती है, जिसके हाथ पैर सुन्न होने की बीमारियां होती है, उनको लहसुन प्याज ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। अब लहसुन प्याज खाओगे तो शरीर से बदबू आएगी, जब बदबू आएगी तो आपके पास ये देवी देवता कैसे आएंगे? नहीं आ सकते हैं। तो आपको जो गरिष्ठ भोजन खाने वाले देवी देवता हैं, जैसे कि काली मैया जिनको बकरे का भोजन लगता है, भैरव जी को हो गया, यानी तामसिक देवता जो होते हैं, आप उनकी उपासना करना चालू कर दें तो आप लहसुन प्याज खा सकते हो। तो जो लहसुन प्याज खाते हैं उन्हें बीमारियां नहीं होती, जैसा मैंने कहा नसों की बीमारी नहीं होगी, मानसिक पागलपन की बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है। और लहसुन प्याज खाने से कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है, हार्ट अटैक की आने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। अचानक जो जवानी में आ जाती है वो नहीं आएगी। अब आजकल के साधु संत, ये तथाकथित कहूंगा मैं, जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे ये कथावाचक कहते प्याज लहसुन मत खाओ। अरे जवान लोग यदि प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो उनमें उग्रता कैसे आएगी? वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? बीमार पड़े रहेंगे, निढाल पड़े रहेंगे, और युवा पीढ़ी जवानी आते आते बुढ़ापा आ जाएगा। तो स्त्री को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? इसीलिए प्याज लहसुन तो खाना पड़ेगा। बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो ऐसा भी कहा गया है, कहीं पर लिखा हुआ है कि जो पायलट लोग होते हैं, जो प्लेन चलाने वाले होते हैं, उन्हें भी बोला जाता है कि आप प्याज लहसुन नहीं खाओगे, क्योंकि प्याज लहसुन खाने से जो तुरंत प्रक्रिया देने की जो क्षमता होती है, रिफ्लेक्टिव एबिलिटी जिसको बोला जाता है, यह प्रभावित होती है। इसलिए कहते हैं कि यदि आप प्लेन उड़ाते हो, पायलट हो, तो आप प्याज लहसुन का सेवन मत करो। अब शास्त्र की बात करें तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि प्याज को पलांडु कहा गया है। अब इस प्याज की जो कल्पना की गई है, याज्ञवल्क्य संहिता के अनुसार प्याज और गो मांस दोनों को खाने का प्रायश्चित लिखा गया है। इसके लिए यदि किसी मनुष्य ने प्याज खा लिया है तो चंद्रायन व्रत करना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसा ये याज्ञवल्क्य संहिता कहती है। इन्हीं के आधार पर ये तथाकथित कथावाचक कहते हैं कि प्याज खाने का मतलब है आपने मांस खाया, जबकि शाकाहारी है। अब ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, अब हम शास्त्र को भी लेकर के चल रहे हैं, स्वास्थ्य को भी लेकर के चल रहे हैं, और बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी को भी लेकर के चल रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो दो राक्षस उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे थे, और उनके शरीर जो थे वो मल मूत्र के बने हुए थे, ऐसा कहा जाता है। तो ये ब्रह्मा जी ने उन दोनों को मारा,
तो उनके शरीर की बोटियां पृथ्वी पर जहां जहां गिरी, वहां प्याज और लहसुन के पेड़ उग आए। इसीलिए जब प्याज और लहसुन को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो उसमें गंधक और यूरिया बहुत मिलता है, जो मल मूत्र में पाया जाता है। इसीलिए उस प्याज लहसुन की कल्पना मल मूत्र से की गई है। बहुत गहराई में हम आपको लेकर के जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, प्याज लहसुन शाकाहारी है, परंतु उसकी जो टेक्निकल चीज है वो ये है कि गंधक और यूरिया प्याज लहसुन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब जिसके शरीर में गंधक की कमी हो जाए और यूरिया की कमी हो जाए तो लकवा लग जाता है, नसें काम करना बंद कर देती, पागलपन की अवस्था में आ जाते हैं। अब पुराण की हम एक कथा और बताई गई है। एक तो हमारे यहाँ पुराणों में अलग अलग कथाएं बताई गई है, तो अब पुराणों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है और इसी का फायदा दूसरे धर्म के लोग उठा रहे हैं। तो मनुष्यों को अब ये चाहिए, इन तथाकथित कथावाचकों को ये होना चाहिए, या फिर सरकार को ये करना चाहिए, या फिर जितने भी साधु संत त्यागी तपस्वी हैं, ओघड़ अघोरी लोग हैं, नागा साधु हैं, इन्हें सब शंकराचार्य जी से निवेदन करना चाहिए कि शास्त्रों में जो कथाएं वो एक एक कथाएं ही होनी चाहिए, एक जैसी कथा होना चाहिए, अलग अलग कथाएं नहीं होनी चाहिए। तब तो शास्त्रों में समरूपता जब नहीं आएगी, एक जैसी कहानी नहीं आएगी, तब तक शास्त्रों के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर लोग बात कहते हैं कि अरे शास्त्र तो जला दिए गए थे, ये तो डुप्लीकेट शास्त्र है। अरे डुप्लीकेट है तो सही लिखो, वो भी नहीं लिख सकते। अब अन्य कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार हुआ था। उसके द्वारा राहु केतु का सिर काटे जाने पर उसके कटे सिर से अमृत की बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिनसे प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। यानी कि राहु केतु एक ही राक्षस था। जब उस राक्षस ने अमृत पी लिया था तो अमर न हो जाए इसके लिए उसका सिर अलग कर दिया गया था। तो वो उसकी कुछ बूंद, आधा तो केतु रह गया, केतु बन गया, और जब सिर कटा तो गले से नीचे से वो अमृत की बूंद जमीन पर गिर गई। परंतु चूंकि राहु के मुंह से गिरी है इसलिए प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। ये कथा अपने यहां बताई गई है। चूंकि दोनों शाकाहारी हैं परंतु अमृत की बूंदों से उपजी है, इसलिए यह 1000 रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत के समान काम करती है। इसलिए मनुष्य को यदि अपने शरीर के रोगों का नाश करना हो तो प्याज लहसुन को खाना ही खाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य यदि स्वस्थ रहना चाहता है, क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, परंतु यदि आपका स्वास्थ्य नहीं है, आपके पास सोने चांदी के बर्तन हैं परंतु आप इस लायक नहीं हो, तो वह सोने चांदी के बर्तन या फिर धन दौलत सब पड़ी की पड़ी रह जाएगी। आप बिस्तर पे पड़े रहोगे, खाना भी सही सही तरीके से नहीं खा सकते। इसीलिए यह रोग और रोगाणु को नष्ट करने के में अमृत तुल्य काम करती है। अब चूंकि जो कहानी है उसके अनुसार यह राहु राक्षस के मुख से होकर के अमृत की बूंद गिरी है, इसीलिए कहते हैं कि इसमें तेज गंध है और यह अपवित्र मान ली गई है। इसीलिए इसे भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं करते हैं।
और ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि जो प्याज लहसुन खाता है उनकी बुद्धि और उनकी सोच राक्षसों की तरह दूषित हो जाती है, यानी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भी आ जाती है, यानी शरीर के अंदर गर्माहट रहती है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और जैसे मैंने कहा 1000 बीमारियों की एक दवा होती है लहसुन प्याज। अब चूंकि लहसुन प्याज में राजसिक और तामसिक दोनों गुण होते हैं इसमें, इसीलिए कई 1000 होम्योपैथिक मेडिसिन में और आयुर्वेदिक की करीब करीब सभी दवाइयों में प्याज लहसुन खाने की मनाही कर दी गई है कि आप यदि होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हो या आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हो तो प्याज लहसुन नहीं खाओगे, ऐसा वो बोल देते हैं। और हमारे पुराने जमाने के जो ऋषि मुनि हुए हैं, पुराने जमाने के जो आयुर्वेदाचार्य रहे हैं, वो प्याज लहसुन नहीं खाते थे। और पुराने जमाने में आयुर्वेदिक गोलियां ही दी जाती थी, होम्योपैथिक मेडिसिन ही दी जाती थी। हमारे भारत में तो चरक संहिता चलती थी उस जमाने में, तो कहते थे कि भैया प्याज लहसुन मत खाओ, तो हम दवाई देंगे वो लागू हो जाएगी और बीमारियां ठीक होती थी आयुर्वेदिक की वजह से। तो ये परंपरागत जो हमारी भारतीय संस्कार संस्कृति में है कि यदि आयुर्वेदिक मेडिसिन लेना है तो आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगी। तो इसी के चलते बहुत से मनुष्यों ने लहसुन प्याज छोड़ दिया। तो बहुत से वैष्णव लोग हैं जो सात्विक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी दुर्गे महारानी की पूजा करते हो, वैष्णो देवी की पूजा करते हो, ज्वाला मैया की पूजा करते हैं, या जो जैन समाज है जो कहते हैं कि साहब हम तो बहुत सात्विक हैं, हम तामसिक नहीं हैं, तो उन लोगों ने, जो वैष्णव लोग हैं और जैन समाज है, जैन परिवार है, उन लोगों ने लहसुन प्याज को छुआ तक नहीं। इनका ये कहना है कि यह सिर्फ जीभ का स्वाद है और बुद्धि को जड़ कर देती है, बुद्धि का हाश कर देती है, बुद्धि कम कर देती है, इसलिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसलिए वैष्णव लोग बुद्धि खत्म नहीं हो जाए उनकी धन कमाने के लिए, इसलिए जैन और वैष्णव दोनों एक जैसा काम करते हैं और दोनों ही लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं। और चूंकि ये ठाकुर जी को मानते हैं वैष्णव लोग, तो लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए इनने क्या किया कि लहसुन प्याज का त्याग कर दिया। और इनके देखा देखी कुछ दूसरे समाज के लोग भी जो सात्विक बन गए, उनने भी लहसुन प्याज को छोड़ दिया और ये प्रचार करना चालू कर दिया कि लहसुन प्याज खाने का मतलब है मांस खाने के बराबर है, जबकि यह शाकाहारी है। अब तामसिक भोजन जैसा कि मांस, मछली, प्याज, लहसुन, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन होते हैं, ऐसा प्रचारित कर दिया गया। और इनके सेवन करने से घर में कहते हैं कि अशांति आती है, चिंताएं आती है। इसलिए प्याज लहसुन का सेवन करना हिंदू धर्म में वर्जित कर दिया। परंतु आज भी 80 या 90% हिंदू लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं। जब शास्त्र में लिखा है तो बंद क्यों नहीं कर देते? और जब शास्त्र में लिखा तो सारा जमीन से उगाना ही बंद कर दो लहसुन प्याज को, पर नहीं कर सकते। वेदों में, शास्त्रों के अनुसार लहसुन और प्याज जो होती है, ये सब सब्जियां, परंतु ये जुनून पैदा करती है। शाकाहारी है लहसुन प्याज, परंतु कहा जाता है कि ये लहसुन प्याज जो है एक जुनून पैदा करती है, उत्तेजना पैदा करती है मनुष्य के अंदर,
चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और जब उत्तेजना पैदा होगी तो मनुष्य के अंदर गर्माहट रहती है, उसमें एनर्जी बनी रहती है, उसकी विल पावर बढ़ी हुई होती है, उसको बीमारियां नहीं लगती है, खून की बीमारी नहीं होती है, पैरों में झुंझुनी, हाथ पैरों में झुंझुनी नहीं आती है, उसको लकवा नहीं लग सकता। तो जो जुनून पैदा करती है, उत्तेजना बढ़ाती है, तो आध्यात्म के मार्ग पर जो मनुष्य चलते हैं उन्हें लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आध्यात्म मार्ग, अब आध्यात्म मार्ग का मतलब हो गया साधना करना, ईश्वर को बुलाना। और ऐसा कहा जाता है कि आध्यात्म मार्ग पर चलने का मतलब है आपको जब तक साधना करते हो स्त्री से दूर रहना है। अब स्त्री से दूर रहने का मतलब हो गया कि आपके शरीर में जो गुप्त अंग होते हैं उनमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो उसमें उत्तेजना उत्पन्न न हो इसलिए आपको लहसुन प्याज को छोड़ना ही छोड़ना, क्योंकि आपको साधना करना है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि जो धर्म के रास्ते पर चल रहा हो वहां पर कहा गया है कि आपको कामाग्नि को शांत करना है और भगवान में भजन लगाना है। और वहीं जो आयुर्वेदिक है उनको 3 आयुर्वेदिक की किताबें जो हैं, आयुर्वेदिक शास्त्र है, उसमें जो भोजन है हमारा उसको 3 प्रकार से विश्लेषण किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। बेसिकली 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक हो गया सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा हो गया तामसिक भोजन। अब सात्विक भोजन खाना शांति पवित्र का माना जाता है, इसलिए सात्विक भोजन खाना चाहिए। इसलिए वैष्णव पंथ के लोग जो है सात्विक भोजन खाते हैं, यानी ज्यादा मिर्ची भी नहीं खाते हैं, गरिष्ठ भोजन नहीं खाते हैं, गरम मसाला नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। यानी सात्विक भोजन करने से आपके मन में शांति बनी रहती है, पवित्रता बनी रहती है। इसीलिए साधक मनुष्य को, यानी आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। और कुछ लोग श्राद्ध पक्ष में, नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाते, बाकी समय तो खाते हैं। अब ये दिखावा है या नहीं? आप हमेशा पूरी जिंदगी भर प्याज लहसुन खाते रहे, परंतु आपने कहा भैया आज मेरा उपवास है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, नवरात्रि का उपवास है, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे। आपने नवरात्रि के एक दिन पहले आपने प्याज लहसुन खाया। अब जब एक दिन पहले आपने प्याज लहसुन खाया है तो वह शरीर में तो रहेगा उसका अंश, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है। कि क्या कहा गया है शास्त्र में? कि प्याज लहसुन खाने का असर 27 दिन का होता है। तो यानी कि आपको 1 महीने पहले जब भी कोई उपवास करें तो 1 महीने पहले से ही आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, तो आपका वो उपवास माना जाएगा, साधना मानी जाएगी। तो इस प्रकार के ये उल्टे सीधे तर्क वितर्क हैं जिनका कोई लेन देन नहीं है। अब चूंकि नवरात्रि आ गई, नवरात्रि में कहते कि साहब आप प्याज लहसुन मत खाओ, तो उसके 27 दिन पहले से आपको प्याज लहसुन छोड़ देना चाहिए। और आज के जमाने के जो डॉक्टर हैं उनने जो रिसर्च किया है उनका कहना है कि पुरुष को, मतलब पुरुषों को, केवल पुरुषों को, महिलाओं को नहीं, पुरुषों को कच्चे लहसुन की कलियां खाना चाहिए। एलोपैथिक डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि जो मनुष्य कच्चे लहसुन की कलियां रोजाना खाते हैं ऐसे पुरुषों में मर्दानगी आती है, नसों की बीमारी नहीं होती है, लिंग की बीमारी नहीं होती है, गुप्त अंग की बीमारी नहीं होती है, शारीरिक कमजोरी नहीं होती है,
इसीलिए मनुष्य को, जो जवान है, शादीशुदा है, ऐसे मनुष्य को रोजाना कच्चे लहसुन की कलियां खाना चाहिए। और कच्चा लहसुन यदि खाओगे तो आपको सर्दी की बीमारी नहीं होगी, और जो बुखार, जिसको फ्लू बोलते हैं, संक्रमण, इसकी बीमारी से भी आपको बचाएगा। और कच्चा लहसुन खाने से आपके पेट के अंदर गर्मी नहीं रहती है, गैस की बीमारी नहीं होगी, अपचन की बीमारी नहीं होती है, पेट को अच्छा साफ करता है। और कच्ची लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। तो 2 कच्ची लहसुन की कली रोजाना सुबह और शाम यदि खाली पेट भी खा लेते हैं, या शहद के साथ मिला के खा लेते हैं, या फिर रोटी के साथ खा लेते हैं, तो भी कई हजार बीमारियों से आपको बचाता है। तो मैं तो यही कहूंगा, सब जगह लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी पूंजी मनुष्य का स्वास्थ्य है। यदि आपने धन कमा लिया वैष्णव पद्धति से, और वो धन किस काम का, जब आप उस धन को भोग नहीं कर सकते हो। आपने विवाह कर लिया और बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो किस काम का है विवाह करना। तो अमावस्या की तिथि जो होती है, पितरों से संबंधित तिथि मानी जाती है। तो अमावस्या तिथि यानी पितरों की तिथि रहती है, या फिर 16 श्राद्ध होते, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष जिसको कहा जाता है, कनागत के दिन भी कहते हैं, उसे पितरों की ही पूजा होती 16 दिन। तो उन 16 दिन में भी शास्त्र कहता है कि लहसुन प्याज का प्रयोग घर में नहीं करना चाहिए, और उनको भी, पितरों को भी लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पितृ देवता की श्रेणी में आते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। तो हमारे कई सालों साल से मशरूम जो पेड़ के आसपास उगता है, मूली जमीन में उगती है, ये सब टिंडा हो गया, प्याज लहसुन हो गया, ये सब चीज जो है ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त नहीं है। ने जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सात्विक रहना है, और मंदिर के देवी देवता भी सात्विक हैं, इसलिए जो मंदिर में सेवा करता हो, जनेऊ धारण करता हो, चोटी रखता हो, और मंदिर में आराधना करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु जैसे जैसे समय विकास हुआ, मनुष्य का भी विकास होता गया, और यह परंपरा धीरे धीरे चरमरा गई, और आज 99% ब्राह्मण लोग जो मंदिरों में सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, श्री हरि विष्णु जी के भी अनुष्ठान करते हैं, नवरात्रि के अनुष्ठान करते हैं, शिव जी का अनुष्ठान करते हैं, सब लोग लहसुन प्याज को खाते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, वो भी खा रहे हैं। तो लहसुन प्याज खाने से एसिडिटी की समस्या से मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर वाले हैं, उन्हें लहसुन नहीं खाना चाहिए, और यदि खाते हैं तो उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर और लो हो जाता है। और किसी मनुष्य को मुंह से बदबू आने की कोई बीमारी हो जाती है या आती है, तो ऐसे मनुष्य को भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ऐसे मनुष्य को तो लहसुन प्याज खाना ही खाना चाहिए। अब साइंटिफिक तरीके से हम चले तो इस लहसुन प्याज में मैग्नीशियम एक बहुत बड़ा कंटेंट है, ये मेडिकल कंटेंट है, चिकित्सकीय कंटेंट है, चिकित्सकीय तत्व है कि मैग्नीशियम, सेलेनियम,
ये दो चीज मनुष्य को, पुरुषों को विशेष तौर से लेना ही लेना चाहिए। अब जो मनुष्य लहसुन प्याज नहीं खाते तो उनके शरीर में इन दोनों चीजों की कमी हो जाती, तो वो गोली के रूप में खाते। अरे गोली भी तो लहसुन प्याज के रस से ही बनती है। इंजेक्शन लगवाते हैं, उससे भी उत्तेजना बढ़ती है। वो रस किसका होता है इंजेक्शन में? वो लहसुन प्याज का ही होता है। तो अल्टीमेटली शरीर में लहसुन प्याज का कंटेंट तो गोली दवाई के माध्यम से जाएगा, बीमार पड़ोगे तो जो लहसुन प्याज होती है उसमें मैग्नीशियम और सेलेनियम, ये दो तत्व होते हैं जो पुरुषों को सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में अत्यंत आवश्यक होता है। खास करके पुरुष यदि लहसुन को भून करके यानी रोस्टेड करके खाए तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए जवान पुरुषों को, जो विवाहित हैं, जो स्त्री के साथ सोते उठते बैठते हैं, उन्हें मर्दाना ताकत बनाने के लिए, मर्दाना ताकत को मेंटेन करने के लिए लहसुन और प्याज का सेवन करना ही करना चाहिए। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन एक कंटेन है, ये हार्मोन का नाम है, ये बढ़ाने में लहसुन बहुत बड़ी मदद करती है। यह पुरुषों की सेक्स लाइफ को भी सुधारता है और उनकी मर्दाना ताकत यानी पुरुष की ताकत को बढ़ाता भी है। अब कथा जो लिखी गई है, कथा में जो मैंने बताया है कि एक राक्षस था, उसके दो टुकड़े कर दिए गए, तो उसके मुख में जो अमृत चला गया था, तो खून और अमृत की बूंद दोनों मिलकर के जमीन पर गिर गई, उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। अब हम आते खान पान की ओर। सिर्फ लहसुन प्याज की हम यहां पे बात कर रहे हैं, और आजकल के ब्राह्मण लोग तो अंडे भी खाने लगे हैं। और कुछ स्टेट हैं भारत के, वहां पर पंडित आसाम, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये इस तरफ के पंडे पुजारी तो, यानी मिथिला कह लीजिए, उड़ीसा कह लीजिए, बंगाल कह लीजिए, दक्षिण भारत की ओर वाले कह लीजिए, ये तो मछली, मांस, अंडा, बकरा, मुर्गा, इनका भी सेवन करते हैं और देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। और कई कई जगह तो शुभ कार्य जो भी होते हैं, यानी विवाह होता है, मांगलिक कार्यक्रम होता है, गृह प्रवेश होता है, उनमें पशु बलि दी जाती पहले, और एक उस पशु बलि देने के बाद में उसका भोजन सभी व्यक्तियों को आपस में मिल बांट करके खिलाया जाता है। तो ये तो हमारी हो गई भौगोलिक संस्कृति। यहां पर फिर जात पात का कोई मतलब नहीं होता है। अब इसी के जस्ट हम विपरीत दिशा में चले, भारत की ही बात कर रहा हूं मैं। इसके विपरीत का मतलब हो गया, हम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की भी कुछ पट्टी ले लीजिए और कुछ उत्तर प्रदेश की ले लीजिए। इसमें मांसाहार लहसुन प्याज का सेवन हिंदू सनातनियों के लिए पाप की श्रेणी में आता है। यानी ब्राह्मण तो खाते ही नहीं, परंतु दूसरे लोगों को भी प्याज लहसुन खाने के लिए मना कर दिया जाता है, तो वो जिंदगी से लहसुन प्याज और मांस को निकाल देते अपनी जिंदगी से। मतलब ब्राह्मण तो नहीं खाते, दूसरी जाति के लोग भी इनका प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि वो भी भगवान को मानते हैं, ये भी भगवान को मानते हैं। श्री हरि विष्णु को कौन नहीं मानता? वो तो
सृष्टि चलाने वाले हैं, सृष्टि के पालनहार हैं, तो उन्हें तो भारत का हर बच्चा बच्चा मानता है, चाहे वो मांस खाने वाला हो या न खाने वाला हो, चाहे वो लहसुन प्याज खाने वाला हो या न खाने वाला हो। तो क्या उनके ऊपर श्री हरि विष्णु जी की कृपा नहीं होती है? होती है, परंतु बस ये जाति पाति और क्षेत्र के अनुसार इसका बंटवारा कर दिया गया है। और ये करने वाले कौन? हमारे यहीं के व्यक्ति। वैष्णव संप्रदाय जो है वो कहता कि साहब मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होगा, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होगा, हमारे यहां नहीं खाया जाएगा, यह पाप की श्रेणी में आएगा। और जस्ट इसके विपरीत बंगाल, आसाम, उड़ीसा के लोग जो शाक्त हैं, वैष्णव नहीं हैं, वो पशु बलि करते हैं और सब लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं और खाते पीते हैं, और अनुष्ठान में तो विशेष तौर से बलि होती है। अब वैदिक संदर्भों की बात करें, क्योंकि शास्त्र की भी बात चल रही है, समाज की भी बात चल रही है, क्षेत्र की भी बात चल रही है, तो हम वैदिक संदर्भ की बात करें तो मांस जो है, ब्राह्मणों के लिए कोई मांस की कोई अलग व्यवस्था नहीं है। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि पुराने जमाने में तो सभी व्यक्ति मांसाहारी ही थे। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं। जैसे जैसे मनुष्य ने प्रगति करी, आधुनिक होता गया, उसने वर्ण व्यवस्था होती गई, उसमें जातिवाद की व्यवस्था होती गई और कुछ धर्म की व्यवस्था होती गई, और उसी दुराग्रह के चलते चलते सनातन में से ही टूट गए कुछ मनुष्य और जैन धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, और उसकी वजह से ही ये लहसुन प्याज और मांस की व्यवस्था गड़बड़ा गई। भौगोलिक दृष्टि से कर दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में जैन धर्म ज्यादा प्रचारित है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा है, वहां पर लहसुन प्याज खाने को पाप बता दिया। अब हम कलिंग की तरफ चलें, उड़ीसा बंगाल की तरफ चलें, तो वहां पर सम्राट अशोक, जिसने बौद्ध धर्म को फैलाया था, उसका विरोध हुआ, और जो बौद्ध के विचार थे उनका खंडन मंडन भी हुआ। और इसी की वजह से ही जो मैंने कहा, कलिंग, उड़ीसा, बंगाल तरफ आज भी मांसाहार का अहम योगदान है। यानी मछली खाना, मछली भोग में लगाना, बच्चे पैदा होते समय जो बच्चे को पहली बार खाना दिया जाता है तो मछली का खाना दिया जाता है। तो इसीलिए शाक्त क्षेत्र जितने भी हैं वहां पर मांसाहार, लहसुन प्याज का सेवन कभी भी वर्जित नहीं रहा। सभी धर्म के लोग मांस और लहसुन प्याज को खाते रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा, मैथिली, मतलब चाहे वहां के ब्राह्मण हो वो भी खाते मैथिली के, बंगाली, असमी और कुछ कुछ दक्षिण भारत के ब्राह्मण भी लहसुन प्याज खाते हैं, मांस खाते हैं, और यह पाप की श्रेणी में नहीं आता है। और इन सब जगह जिनका मैंने नाम लिया है, केवल भारत की ही बात कर रहा हूं, जहां पर सबसे ज्यादा लहसुन प्याज को कहते हैं कि ये मांसाहारी है, तो ये केवल तथाकथित कुछ कथावाचक लोगों ने इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो पूर्णतः गलत है। तो उड़ीसा के लोग, कुछ मैथिली, बंगाली, असमी, कुछ दक्षिण भारत का एरिया, यहां पर लहसुन प्याज के साथ साथ मांस मछली का सेवन आज भी सभी शुभ मुहूर्तों में किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा, क्योंकि यह ट्रेडिशनल परंपरा है, ये रीति रिवाज है।
अब पूरे लहसुन प्याज खाएं या नहीं खाएं, इसका सार ये है कि लहसुन प्याज खाने से या नहीं खाने से ब्राह्मण जाति का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये लोग सनातन धर्म को बचाए रखने का दावा करने वाले ब्राह्मण कहते हैं कि प्याज लहसुन मत खाओ, और बहुत से ब्राह्मण आज भी न्यू स्टेज पर बैठ करके कहते कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और नहीं खाना चाहिए, दूसरे लोगों को प्रेरित करते, परंतु खुद लहसुन प्याज और मांस भी खाते। तो ये कथावाचक लोगों के बहकावे में मत आओ, आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। कुछ तथ्यों पर भी जाइए, कुछ पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए और कुछ उनके तर्क वितर्क को समझने का प्रयास करिए कि लहसुन प्याज खाने से आपकी कम से कम 2000 बीमारियां खत्म हो सकती है, और विशेष तौर से हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या से निजात पाया जा सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर से निजात पाया जा सकता है, और लकवे की बीमारी से निजात पाया जा सकता है, और हाथ पैरों में जो कमजोरी आ जाती उस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। और आज के जमाने में हम यदि चलें और कुतर्क करें तो किसी भी पदार्थ का हम सेवन करें, चाहे हम मांस खाएं, शराब पिएं या फिर लहसुन प्याज खाएं, यह हमारी निजी स्वतंत्रता है। भारत में स्वतंत्रता दी गई है, इसीलिए तो भारत सरकार खुद शराब बेचती है। तो ये जो लहसुन प्याज हो गया या खान पान हो गया, ये किसी विशेष जाति विशेष से जोड़ना आज के जमाने में एक मूर्खता है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि साहब एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, तो वो योगी लोगों के लिए है, ध्यानी योगों के लिए है, साधक लोगों के लिए है कि साहब एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। अरे चावल तो पूर्ण रूप से शाकाहारी 100% और नहीं किसी राक्षस के मुंह से पैदा हुआ। फिर भी शास्त्रों में और ये तथाकथित कथावाचक कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, और जबकि यही चावल जो शाक्त प्रदेश है हमारे यहाँ के, जिनका मैंने पहले नाम लिया, यानी उड़ीसा, बंगाल, असम, कुछ दक्षिण भारत के, वहां पर रोजाना चावल खाया जाता है, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई एकादशी पे भी चावल खाया जाता है और भगवान को भी चावल चढ़ाया जाता है। तो ये न जाने कहां से ये प्रथा इन कथावाचक लोगों ने निकाल दी कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, जबकि चावल शरीर के अंदर ठंडाई प्रदान करता है, सात्विकता प्रदान करता है। तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य को जब ब्राह्मण तत्व प्राप्त हो जाए, यानी जिसको अनंत का ज्ञान हो जाए, तो वह अच्छे से खुद स्वयं जान जाता है कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। यानी मनुष्य अपने स्वयं का निर्णय ले, बजाय किसी कथावाचक या व्यास गद्दी पर बैठने वाले किसी भी धर्माचारी का कहना मत मानो। आप अपनी स्थिति को देखो कि आपने कितना जप तप किया, कितनी भगवान की सेवा की, कितनी आपने अपने इष्ट की सेवा की, और उससे क्या चीज प्राप्त हुई। जब आपको ब्राह्मण तत्व प्राप्त हो जाता है, जब आप साधु संत त्यागी तपस्वी बन जाते हो, तो आपको खुद को ज्ञान हो जाता, ईश्वरी तत्व का ज्ञान हो जाता है, महात्मा बन जाते हो।
यानी आपको उस ईश्वरी तत्व का ज्ञान हो जाता है तो आप चाहे किसी भी जाति के हो, आप ब्राह्मणत्व तत्व प्राप्त कर लेते हो। और फिर आपको स्वयं को ज्ञान होता है कि मुझे लहसुन खाना है या नहीं खाना है, और प्याज खाना है या नहीं खाना है। तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। अब हम आगे वितर्क में चलते हैं कि पुराने जमाने में जो ब्राह्मण हुआ करते थे ये अनुष्ठान करते थे, लंबे लंबे अनुष्ठान करते थे, जब जप तप करते थे। तो चूंकि इन्हें लंबे समय तक एक ही आसन पर बैठ करके ध्यान करना होता था, पाठ करना होता था, तो ज्यादा देर तक इन्हें बैठना पड़ता है, पठन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, ध्यान मुद्रा धारण करना होती है। तो इसीलिए यदि ये तामसिक भोजन यदि खाएंगे तो शरीर में उग्रता पैदा होती है, और उग्रता पैदा होने पर ये ब्राह्मण लोग फिर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्राह्मणों को बोला गया है कि तो आपको तामसिक भोजन से दूर रहना है। इसीलिए ब्राह्मण भोजन में बोला गया है कि आपको मीठा खिलाना है, खीर पूरी खिलाना है, ज्यादा उत्तेजना पैदा हो ऐसा भोजन नहीं खिलाना है, गरिष्ठ भोजन नहीं खिलाना है। इसके लिए गरम मसालों का प्रयोग नहीं करना है आपको, और साथ साथ लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। तो आज भी बहुत से ब्राह्मण परिवार हैं, उनमें लहसुन प्याज का और गरम मसाले का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अनुष्ठान करना रहता है, 5-5, 6-6 घंटे एक ही आसन पर बैठना पड़ता है। और जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया, उस समय जो मुख्य शिक्षा होती थी वह होती थी अहिंसा, परमो धर्म। और वो ही प्रचार प्रसार होने की वजह से, जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने की वजह से उन्होंने शाकाहार को ही अपना प्रचार प्रसार का तरीका माना। वही पढ़ाया गया, वही शिक्षा दी गई। और कुछ लोगों ने जबरदस्ती बौद्ध धर्म अपनाया, किसी ने जैन धर्म अपनाया गया, और आज भी उसी परंपरा का पालन करते हुए ये लोग लहसुन प्याज और मांस का सेवन नहीं करते हैं। और इसी बात को, अस्तित्व को ब्राह्मण लोगों ने बचाने के लिए भी, अपने धर्म को बचाने के लिए भी शाकाहार पर बल देना शुरू कर दिया। उनके साथ साथ कि सभी जैन बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा जैन धर्म कह रहा है कि अहिंसा नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, तो ब्राह्मणों ने भी बोला कि सनातन धर्म को बचाना है तो आप भी लहसुन प्याज मत खाओ। तो इस तरीके से सनातन धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मण लोगों ने लहसुन प्याज छोड़ी और दूसरे लोगों को भी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। और वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल में पशु बलि होती थी। तो उस समय पे ब्राह्मणों ने चेतना जागृत करके पशु बलि को रुकवाने का काम किया। और ब्राह्मणवाद पर बौद्ध धर्म का, वो जैन धर्म का जो अहिंसा की बात करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाने की बात करते हैं, उसका असर इन ब्राह्मणों पर भी हुआ, उस जमाने के ब्राह्मणों पर। बात बहुत लंबी चल रही है, परंतु तर्क वितर्क कुतर्क तीनों बोल रहा हूं कि लहसुन प्याज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और खाते तो क्यों खाना चाहिए, नहीं खाते तो क्यों नहीं खाते हैं। तो भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज हैं, और कई धर्म यहां पर जुड़े हुए हैं। और कई धर्मों में से एक धर्म है हिंदू धर्म।
और इस हिंदू धर्म में भी कई रीति रिवाज बनाए गए हैं, कई परंपराएं बनाई गई है और कई तरीके की प्रथाएं बनाई गई है जो दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करती है, आकर्षित करती है। और यह धर्म ऐसा है जिसमें अनेक जाति भी है और उपजातियां भी है और सबके अपने अपने रिवाज हैं, अपने अपने खान पान हैं, अपनी अपनी परंपराएं हैं, पहनने ओढ़ने के कपड़े तक अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग तरीके से कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण भी अलग अलग पहने जाते हैं। इन्हीं में से सब में से मिला करके एक समाज ब्राह्मण समाज भी है जिसे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय माना जाता है और इन्हीं को ही भगवान का रूप भी मानते हैं। इसीलिए भगवान का रूप मानने की वजह से ब्राह्मणों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता है। अब चूंकि ब्राह्मणों को हम भगवान मानते हैं तो ब्राह्मणों को भोजन भी बिना लहसुन प्याज का देना चाहिए। तो शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करवाना चाहिए और करना चाहिए। इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए। और हम भी देखते हैं बहुत से बड़े बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, वो लहसुन प्याज नहीं खाते आज भी। तो इसके वैज्ञानिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, जातिवाद के कारण भी है कि लहसुन प्याज क्यों खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। अब आयुर्वेदिक के अनुसार भी हमने आपको बता दिया कि सात्विक, जिस मनुष्य के अंदर शांति चाहिए, संयम चाहिए, पवित्रता चाहिए, मन की शांति चाहिए, उन्हें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और जो जुनून वाले व्यक्ति होते हैं, खुशी वाले व्यक्ति होते हैं, उन्हें राजसी भोजन करना चाहिए जिसमें लहसुन प्याज भी शामिल होता है। और तामसिक भोजन यानी मांस, मदिरा और लहसुन प्याज शामिल होता है, जिनको लड़ाई झगड़ा करना होता है, जो सैनिक होते हैं, जो सेना नायक होते हैं, जिन्हें जुनून चाहिए, क्रोध चाहिए, अहंकार चाहिए और जो विनाश कर सकते हो, शत्रुओं से आपकी रक्षा कर सकते हो, उन क्षत्रिय लोगों को मांस, मदिरा और लहसुन प्याज खाना चाहिए, चाहे वह हिंदू ही क्यों न हो। अब ब्राह्मण लोग लहसुन प्याज नहीं खाते क्योंकि अहिंसा का धर्म का पालन करते हैं। अब चूंकि लहसुन प्याज जमीन के अंदर होता है, अब जमीन के अंदर जब होता है तो लहसुन प्याज को निकाला जाता है तो उससे कई जीवाणुओं की मृत्यु भी हो जाती है। जो छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं, इल्ली होती है, बहुत सारे बारीक बारीक जंतु, जीव जंतु होते हैं, लहसुन प्याज जब निकालते हैं तो उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अहिंसा, वहां पे हिंसा हो गई। इस हिंसा की वजह से, यानी कि अब मैं कह सकता हूं अज्ञानता, मूढ़ता, इसकी वजह से कि भैया वो जानवर मरते हैं, इसकी वजह से हम लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ लोगों ने सिखाया गया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लहसुन प्याज का सेवन करने से मनुष्य के शरीर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां नहीं आती है, हार्ट अटैक नहीं होता है और कई जगह ऐसा कहा गया है कि ये 1000 बीमारियों की एक दवा होती है, लहसुन प्याज। अब हम आते हैं पूरी दुनिया में लहसुन को सबसे ज्यादा प्रिय माना गया है, यानी कि लहसुन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खाई जाती है। अधिकांशतः देशों में लहसुन खाने का रिवाज है। वनस्पति शास्त्र है, उसमें लहसुन को एलियम स्टीबन कहा गया है। इसका मतलब होता है
कि उपयोगी और सेहत से भरपूर औषधि गुण वाला आइटम वो लहसुन होता है। अब इसके अंदर हम केसर का भी तत्व उसके अंदर होता है, कुमकुम का तत्व होता है, जाफरान का तत्व होता है, चावल का तत्व होता है, सोम का तत्व होता है, शीर का तत्व होता है। इसीलिए लहसुन को अधिकांशतः जगह खाया जाता है। अब राशि की बात करें हम तो वृष राशि, सिंह राशि, जिसको हम सरदार कह सकते हैं, मुखिया कह सकते हैं, ऐसे लोगों को लहसुन प्याज खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि सिंह राशि वाले मनुष्यों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, या सिंह लग्न वालों को भी होती है। तो सिंह राशि और सिंह लग्न वालों को तो लहसुन प्याज खाना ही खाना चाहिए। तो लहसुन प्याज जो है कहीं से कहीं तक तामसिक भोजन नहीं है। एक जगह और कहा गया कि सागर मंथन हो रहा था, तो सागर मंथन से अमृत कलश को चुराने की कोशिश की गई। तो जब इंद्र उस कलश को लेकर के भाग रहे थे तो उस कलश में से कुछ बूंदें जमीन पर गिर पड़ी। बस इन 2 बूंद गिरने से ही लहसुन की और प्याज की उत्पत्ति हुई। यानी अमृत से उपजा हुआ लहसुन प्याज है। सीधी बात यह है, जब अमृत की बूंद है तो क्यों नहीं अमृत की बूंदों का रसास्वादन किया जाए और हम भी निरोगी काया रख सके। तो अब अमृत से उपजा हुआ लहसुन प्याज कैसे तामसिक भोजन हो सकता है, यह मनुष्यों को सोचना चाहिए। तो ये तथाकथित कथावाचक हैं, इनसे आप प्रश्न करो कि क्यों मनुष्यों को गुमराह कर रहे हैं। और ऐसे मनुष्य सबसे ज्यादा हिंदू धर्मावलंबी हैं, जो वहां बैठ करके उनका ब्रेन वॉश हो रहा है। तो लहसुन प्याज खाने के बहुत से फायदे भी हैं, जैसा मैंने गिना दिया है कि सुबह खाली पेट लहसुन को भूनकर खाने से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है। हृदय रोग की नलियों में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो ही नहीं पाता है, तो बीपी खत्म हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता हो तो वह भी लहसुन को खाए, कच्ची लहसुन को खाए, शहद के साथ में खाना है तो कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, मोटापा धीरे धीरे गायब होने लगता है। और सर्दी के दिन में सर्दी जुकाम हो जाए तो सर्दी से बचने के लिए, शरीर में गर्माहट पैदा करने के लिए भी, रक्त प्रवाह सही रहे, हार्ट अटैक नहीं आए, आपको लकवा नहीं लगे ठंड के दिन में, इसके लिए भी लहसुन प्याज को खाना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने के लिए लहसुन प्याज का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंदर एंटीबायोटिक गुण उत्पन्न करता है, मतलब एंटी फंगल गुण उत्पन्न करता है ये लहसुन प्याज खाना, यानी बीमारियों से बचाए रखता है आपको। और इस लहसुन प्याज में कार्बोहाइड्रेट, जो शरीर के बहुत अत्यंत आवश्यक चीज है, उसकी कमी को दूर करता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। और कई जगह तो ये भी कहा गया है कि यदि आपको शुगर की बीमारी हो गई हो तो लहसुन खाना चालू कर दें, तो यह ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है और कब्ज से भी, कब्जी जो पेट की बीमारी होती है, इसको भी ठीक करता है। तो लहसुन प्याज खाइए और स्वस्थ रहिए। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, किसी भी बाबा के चक्कर में मत आइए, किसी भी तर्क वितर्क उतर्क करने वाले के चक्कर में मत आइए, किसी कथावाचक के चक्कर में मत आइए। अपने शास्त्रों का अध्ययन करिए और फिर अपने दिमाग से सोच करके लहसुन प्याज का भोजन अवश्य करिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और इस लायक दिमाग बनाए, इतना पेशेंस बनाए कि आप इन हमारे शास्त्रों का, आयुर्वेदिक शास्त्रों का, होम्योपैथिक शास्त्रों का और हमारे ये वेद पुराने जिसमें लहसुन के बारे में बताया गया है, प्याज के बारे में बताया गया, इनका अध्ययन करने का आपको साहस प्रदान करे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।